नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग निफ्टी 50 के बारे में। लगातार तेजी हम लोग को 3-4 दिनों से देखने को मिल रहा है। 17,000 का नीचे की तरफ लेवल हम लोग को टच करते हुए दिखा था और यहाँ पे अच्छा पिवट सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मेथड को। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रहा होगा दोस्तों, उसको हम लोग पिवट लाइन या पिवट सपोर्ट भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। किसी भी स्टॉक या ETF में हम लोग फर्स्ट एंट्री बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री ले लेना चाहिए। और जैसे और भी प्राइस 200 डेज़ के अगर मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो और भी बड़ा क्वांटिटी हम लोग बाई करते हैं। जैसे 15,800 के लेवल्स पे 2 बार हम लोग को निफ्टी 50 आते हुए दिखा था, फिर 15,000 के लेवल्स पे आते हुए दिखा। उसके बाद अच्छा तेजी देखने को मिलता है, निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई बनाता है, 18,600 के लेवल को भी टच करता है जो कि ऑल टाइम हाई था। 18,400 पिछले बुल रन में गया था। तो उसके बाद अच्छा हम लोग को निफ्टी 50 में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखा। निफ्टी 20 में भी गिरावट होते हुए दिखता है और प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब आया था, तो इस लेवल पे हम लोग पहला एंट्री बनाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 20 ETF को हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। और फिर जब 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे आ गया था और नीचे वाले पिवट पे भी आया था, तो यहाँ पे सपोर्ट दिखा था। अपने चैनल पे ज़रूर हम लोग अपडेट नहीं कर पाए थे, थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण, लेकिन अगर यहाँ पे और भी बाई करते क्वांटिटी तो अच्छा एंट्री आप लोग को अभी भी मिल सकता था। तो अगर अभी तक हम लोग नहीं बाई किए हैं जो भी निफ्टी 20 ETF में, तो यहाँ पे ज़रूर से बाई कर सकते हैं। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 0.5% का भी आपको दिखता है, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई करें क्योंकि अभी ट्रेंड डाउनवर्ड का ही देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लगातार हम लोग को 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। जैसे 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से और बढ़िया 45 डिग्री का एंगल बना करके ऊपर जाते हुए दिखता है, तब यहाँ पे बुल रन निफ्टी 50 में आते हुए दिखेगा। नहीं तो अभी हम लोग को साइडवेज मोमेंटम ही चलते हुए दिखेगा नियर टर्म में। इसलिए हम निफ्टी 20 ETF में बाई करें दोस्तों, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करके चलना है। हम लोग को SIP मोड से ही इन्वेस्टमेंट अभी निफ्टी 20 ETF में करना है। अच्छा लोकेशन है बाई करने के लिए। अगर एवरेजिंग भी करना है तो कर सकते हैं, या फ्रेश एंट्री भी लेना है तो आप लोग निफ्टी 20 ETF में यहाँ पे ले सकते हैं। और अब पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कैम्स के बारे में। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिख रहा था। प्रमोटर्स ने भी स्टेक कम किया था और प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था, क्योंकि 2500 के करीब के लेवल्स पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो फिर 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे आया प्राइस, और फिर यहाँ पे 200 डेज़ की मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखा था। 2-3 बार वहीं पे रेजिस्टेंस ले करके प्राइस नीचे आता है। तो कैम्स में बहुत ही बड़ा गिरावट होते हुए दिखा था दोस्तों, और प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज वाले पिवट से बहुत ही नीचे आ चुका था। और यहाँ पे बढ़िया सा हम लोग को इनकल्फिंग पैटर्न कैंडल देखने को मिला था, तो इसी कैंडल में आपको बाई करके चलना चाहिए था। अगर यहाँ पे अगर बाई किए होंगे तो आपको कैम्स में अच्छा एंट्री मिल चुका होगा। और भी क्वांटिटी आप लोग अगर बाई करना चाहते हैं तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 2-3% का और भी देखने को मिलता है, क्योंकि 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ चुका है। तो अगर 20 का मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होगा और फिर 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर देगा और 2500 के रेजिस्टेंस जो कि कैम्स का है, वहाँ अगर ब्रेकआउट होता है तब हम लोग को कैम्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर कैम्स में बाई करना है, पहले भी हम लोग कैम्स में बाई करने के लिए बहुत बार बोल चुके हैं, तो अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेजिंग कर लें, और अगर फ्रेश एंट्री भी लेना है तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो बढ़िया लेवल है कैम्स में, आपको बाई करके चलना चाहिए। लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 2200 के ऊपर लेवल्स पे कैम्स में ज़रूर से एंट्री आप लोग बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करना है। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला शेयर है, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ आने वाले समय में और भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो कैम्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से होना चाहिए। एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है। और अगला स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, CDSL के बारे में। लगातार CDSL में भी गिरावट होते हुए दिख रहा है। बहुत ही शानदार हम लोग को रिटर्न निकाल करके कोविड के बाद दिया था। प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर जा चुका था। तो इस क्रम में हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह दिए थे CDSL में, क्योंकि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था, डेली चार्ट पे भी और वीकली चार्ट पे भी। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी कुछ यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद CDSL में भी बड़ा फॉल होते हुए दिखा। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, तो यहाँ पे हम लोग पहला एंट्री लेने के लिए बोले थे। उसके बाद हम लोग को और भी गिरावट नीचे की तरफ होते हुए दिखा, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न था और उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो पावरफुल मोमेंटम के साथ होता है। तो CDSL में बहुत ही बड़ा गिरावट हम लोग को देखने को मिला।
फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे अभी भी चल रहा है और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो इसी कैंडल में आपको बाई करके चलना चाहिए था, जो कि बढ़िया ग्रीन कैंडल था। 973 का अभी लेवल चल रहा है। तो एक और ग्रीन कैंडल आपको इस लेवल पे देखने को मिलता है। नियर अबाउट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी खरीद सकते हैं या रेजिस्टेंस के बगल में भी आप लोग खरीद सकते हैं। ब्रेकआउट का भी वेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर बाई करना है तो 2-3% का भी आपको ग्रीन कैंडल अगर मिल जाए 980 के ऊपर लेवल्स पे आपको CDSL को जरूर से बाई करके चलना चाहिए। तो CDSL में दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप लोग देखना चाहते हैं तो वीकली चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वीकली चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। उसके बाद हम लोग को फॉल देखने को मिलता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया CDSL में और बड़ा गिरावट होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही करीब आ चुका है वीकली चार्ट पे। तो बड़ा क्वांटिटी भी आप लोग बाई कर सकते हैं, लमसम अमाउंट में भी CDSL बाई करके चल सकते हैं। ऐसे तो SIP मोड को ही हम लोग इनकरेज करते हैं बाई करने के लिए, लेकिन 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है वीकली चार्ट पे। तो CDSL भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, डेट फ्री स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार है। यहाँ पे जरूर से आप लोग बाई करें। लेवल्स हम लोग बता चुके हैं, 980 के ऊपर लेवल्स पे जरूर से आप लोग CDSL में बाई करें। और अगला स्टॉक के बारे में बात करेंगे MCX के बारे में। ये भी शानदार डेट फ्री स्टॉक है, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ ही। MCX एक्सचेंज का काम करता है जहां कमोडिटी ट्रेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था और यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिला इस पिवट पे। यहाँ पे कुछ अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करना चाहते थे तो प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद MCX में लगातार गिरावट हुआ और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और यहाँ पे अच्छा बाई करने का मौका बना था। अगर बाई किए होंगे तो आप लोग को अच्छा एंट्री मिला होगा। अगर अभी तक फिलहाल बाई नहीं किए हैं तो थोड़ा बहुत वेट कर ले, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1500 के करीब में। तो इस रेजिस्टेंस जो नियर अबाउट में है इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो नियर टर्म टॉप है वहाँ तक जाते हुए दिख सकता है। 1600 के लेवल्स तक भी जा सकता है MCX में। तो MCX में बढ़िया बाई करने का मौका है दोस्तों। तो एक बढ़िया सा 3-4% का ग्रीन कैंडल और भी देखने को मिलता है। 1520 के ऊपर लेवल्स पे बाई करना है MCX में। बहुत ही ज़्यादा इसमें FIIs DIs का खरीदारी है, तो ज़रूर से बाई करें। सेफ स्टॉक है, तीनों स्टॉक जो हम लोग आज बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेफ स्टॉक है, इसमें ज़रूर से आप लोग बाई करके चलें। और MCX को जो बात सबसे खास बनाता है दोस्तों वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। FIIs की होल्डिंग की बात करते हैं तो 25.77% का होल्डिंग FIIs के पास है और पिछले क्वार्टर की तुलना में FIIs ने स्टेक को बढ़ाया है। पिछले क्वार्टर में करीब 23.45% का होल्डिंग FIIs के पास था। वहीं अगर DIS की होल्डिंग की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होल्डिंग DIS का देखने को मिल रहा है, 52.82% का। पिछले क्वार्टर में 50.61% का होल्डिंग था। तो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं DIS स्टेक बढ़ा रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो बहुत ही शानदार और सेफ स्टॉक है MCX की अगर बात करें तो। वहीं अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो 21.23% का होल्डिंग पब्लिक के पास है और अदर्स होल्डिंग की बात करें तो 0.19% का होल्डिंग अदर्स के पास है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। करीब 80% के करीब का होल्डिंग हम लोग को FII DIs में ही देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को FII DIs का इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बहुत ही सेफ स्टॉक है, आप इसमें ज़रूर से बाई करें। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, डिवीज लैब के बारे में। फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ एक दिग्गज कंपनी है, APIs बनाता है। इंडिया में गिने चुने ही कुछ कंपनीज हैं जो कि APIs बनाते हैं, उनमें से एक डिवीज लैब है। बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को पास में निकाल करके दिया था। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और निफ्टी 50 का भी पार्ट बन चुका है डिवीज लैब। और उसके बाद बड़ा फॉल होते हुए दिखता है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट पिछले 2-3 क्वार्टर से अच्छा नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम लोग को डिवीज लैब में बड़ा गिरावट भी होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका है दोस्तों। पहले भी हम लोग डिवीज लैब में 1-2 बार बाई करने के लिए बोले थे, उसके बाद भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे जरूर से एवरेजिंग आप लोग को करना चाहिए। ऑलरेडी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका है और हम लोग को अब ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर डिवीज लैब में आ चुका है, तो बढ़िया मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज तक भी जा सकता है। तो अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे जरूर से बाई कर ले, और फ्रेश एंट्री लेना है तो फ्रेश एंट्री लेने में भी आपको डिवीज लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जरूर से क्वार्टरली रिजल्ट 2-3 क्वार्टर का अच्छा नहीं आया, लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार है, मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। तो डिवीज लैब में जरूर से बाई करें और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा 200 डेज की मूविंग एवरेज से, तो अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। 2-3 क्वार्टर अगर आने वाला अच्छा आ गया डिवीज लैब में तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा।
लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 3000 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग को बाई करना चाहिए। एक 3-4% का ग्रीन कैंडल इस लेवल पे मिल जाता है, तो उसी ग्रीन कैंडल में आपको बाई करें। 2-3% का भी मिले तभी भी बाई करें, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। इसको जितना हो सके एक्यूमुलेट करना है, मेन पर्पस हम लोग को रखना है एवरेज प्राइस को नीचे लाने का, और लॉन्ग टर्म तक हम लोग को होल्ड करना है। किसी भी स्टॉक में क्वालिटी स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा हम लोग को स्मॉल कैप में वेटेज नहीं देना, मात्र 10% ही स्मॉल कैप स्टॉक्स में वेटेज देना है। 20 से 30% हम लोग को ETF में लोकेट करना है। ETF लोकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखेगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।